कक्षा 12 के बच्चों के लिए। आज हम बात करेंगे कि जैव विविधता के विलोपन के मुख्य कारण क्या है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जैव विविधता का महत्व, कि जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, कि जिसमें कि कई सारी चीज़ें हमने बताई थी। जो लोग वीडियो देखे हैं उनको पता होगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के विलोपन होने के कारण, कि विलोपन होने का मुख्य कारण क्या है। तो बात करेंगे कि विलोपन की। तो विलोपन किस प्रकार से होता है, ध्यान से देखिए कि विलोपन के कारण, विलोपन के कारण, तो विलोपन के कारण को इंग्लिश में बोलते हैं काजेज ऑफ एक्सिनेशन एक्सिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी 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 जो सामान्य रूप से अगर कह लें कि विलोपन दरों का प्रभाव सबसे ज़्यादा मानव पर पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये विलोपन लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बायोडाइवर्सिटी विलुप्त होती चली जा रही है। तो पहला कारण इसका कह लेंगे कि आवास का विनाश। ठीक, तो इसको बोलते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहली चीज़ की बायोडाइवर्सिटी की क्या करती है कि इसमें हानि मानव जनसंख्या की बढ़ती दर जो हो रही है उसके कारण हो रहा है। कि मतलब कि लगातार क्या हो रहा है, लगातार जो हो रहा है कि मानव की आबादी बढ़ती हुई चली जा रही है, जिसके कारण कि आवास का विनाश किया जा रहा है। अगर किसी समुदाय में शेर या चीता रहता है तो वहाँ पे क्या करते हैं कि रोड निर्माण या रेल मार्ग निर्माण या फैक्ट्री लगाने में, ठीक है, फैक्ट्री लगाने में या अन्य कारण से क्या कर रहे हैं कि सीधे सीधे जंतुओं के आवासों का विनाश होता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो है जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होती चली जा रही है। दूसरा है आपका आता है इसी में आवास खंडन का मतलब क्या हो रहा है, आवास खंडन में कि जैसे जैसे आवास खंडन की मतलब किसी भी क्षेत्र में बड़े बड़े जंतु रहते हैं, छोटे छोटे जंतु रहते हैं जिनका क्षेत्रफल कम है, तो उनको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे समाप्त किए जा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है कि जो घास के मैदान हैं जहाँ पे किसी समुदाय के जंतु आकर चरते हैं या कुछ करते हैं, तो वहाँ पे आवास का खंडन किया जा रहा है। जैसे आपके यहाँ छोटा सा तालाब है, तालाब में आप जानते हैं कि कई प्रकार के जंतु आते हैं, छोटे छोटे जंतु आते हैं। वो क्या करते हैं कि पानी पीते हैं। ठीक है, पानी पीते हैं। अब पता लगे कि क्या हो रहा है कि जैसे कहीं पे घर बनाना है तो तालाब को क्या किया गया, उसमें मिट्टी डाल दी गई, तालाब को लैंड बनाया गया, और लैंड बनाने के साथ साथ क्या क्या हुआ कि उस आवास में घर, मतलब वो तालाब में घर बन गया। ठीक, तो अब जंतु को पानी पीना है तो पानी पीने कहाँ जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज आ रही है कि रोग। ठीक है, तो रोग सबसे बड़ा कारण है कि जो सूक्ष्म जीव उत्पन्न कर रहे हैं कि नए नए रोग हो रहे हैं। अब पता लगे कि किसी भी पर्यावरण है तो वहाँ पे लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रदूषण जो है आपके यहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण
मृदा प्रदूषण, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, और जल प्रदूषण, जिसके कारण जो हो रहा है कि लगातार ये प्रदूषण बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और बढ़ता हुआ प्रदूषण जो हो रहा है लोगों में या जो भी दायरे के जो जीव जंतु हैं उनके लिए लगातार ये खतरा बनता हुआ चला जा रहा है, और लगातार ये खतरा होता चला जा रहा है, जिसके कारण आपकी जैव विविधता समाप्त होती चली जा रही है। उसके बाद लास्ट आता है आपका अतिशोषण। अतिशोषण का मतलब क्या हो रहा है कि लगातार बढ़ती हुई आबादी के कारण प्रकृति का दोहन हो रहा है, प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, और प्रकृति के दोहन से जो हो रहा है कि लगातार नए नए प्रकार से क्या कर रहे हैं, आपकी जो मान के चले अनाज उत्पादन की क्षमता है उसको बढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं कि लगातार प्राकृतिक संपदाओं को दोहित कर रहे हैं, जैसे पर्वत तोड़े जा रहे हैं या आपके वन काटे जा रहे हैं, तो जिसके कारण अतिशोषण हो रहा है और बायोडाइवर्सिटी अत्यंत प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप देख लेना, और अगर ना लिखा हो तो इसको लिखते जाएं। ठीक है, और उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि आपकी जेनेटिक विविधता क्या है या तप्त स्थल क्या है, इनके सब बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।